माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक भारत की सामान्य जानकारी है। बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे इंडिया के बारे में दोस्तों, कि भारत की स्थिति, उसका विस्तार, उससे सटे हुए देश कौन कौन से है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस तरीके की जो भी सामान्य जानकारी है वो आपको भारत से जुड़ी मिलेंगी। तो पहले देखते हैं, अगर दोस्तों ये गोलार्ध के माध्यम से आप देख सकते हो, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, जो ग्लोब में दिखाया गया है। स्थिति की बात में अगर की जाए दोस्तों, तो भारत जो है, भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है और इसका विस्तार, जो भारत का विस्तार है, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का दोस्तों 7वां स्थान है। यहाँ पर देख सकते हैं 7वां स्थान है, जो कि अन्य जो देश हैं वो ऐसे हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर देखें हम आगे स्लाइड आगे बढ़ाते हुए, कि भारत जो है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% यानी 2.42% है दोस्तों। और भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखा जाए तो 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये देखा जाए, मैप के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा दिखाया गया है। आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए तो 7,516 किलोमीटर है। लेकिन केवल मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई भारत की जो है वो है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य स्थान और सबसे छोटा राज्य, राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं कि 7 बहनों वाला राज्य, 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर्स हैं दोस्तों। 7 सिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे कम क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वो त्रिपुरा का है। तो ये 7 सिस्टर का दोस्तों ये पूरा दिया गया है, यहाँ पर मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे देखते हैं कि स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश एवं नेपाल। पड़ोसी देश भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और ये मैप के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ है, चीन ये है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस तरीके से पड़ोसी देश भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं आप। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम तथा 7 सिस्टर्स जो हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाती हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा की बात की जाए तो सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण इसका हुआ था 17 अगस्त 1947 को। निर्धारणकर्ता जो थे, जो इसका निर्धारण किए, सर साइरिल रेडक्लिफ जी थे। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि इसके राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। इस तरीके से ये भारत और पाकिस्तान की सीमा
का राज्य जो है इन राज्यों से सटा हुआ है। आगे स्लाइड देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा के बारे में जानते हैं जानकारी। भारत अफगानिस्तान की सीमा के बारे में अगर बात करें तो ये सीमा है, डूरंड रेखा आती है। इसका निर्धारण 1893 में है। निर्धारणकर्ता सर हेनरी डूरंड थे। राज्य जो है वो लद्दाख का पीओके वाला पार्ट है दोस्तों। और यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। आगे की स्लाइड में देखते हैं। भारत चीन सीमा के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। निर्धारणकर्ता सन हेनरी मैकमोहन थे। और दोस्तों जिन जिन राज्यों से सटा हुआ है, लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, और इसकी लंबाई देखी जाए तो 3488 किलोमीटर है। आगे देखते भारत नेपाल के बीच जो सीमा का है। भारत नेपाल के बीच का सीमा का निर्धारण 4 मार्च 1816 में हुआ था। 16 को सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसे बिल्कुल पढ़ के जाना है। और इधर इसके राज्य के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगा हुआ है। और इसकी लंबाई जो टोटल है वो 1751 किलोमीटर है मेरे डियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं भारत भूटान के बीच जो सीमा का वो है। तो भारत भूटान के बीच सीमा जो है यह प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ है। और राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इससे सटा हुआ राज्य है। और इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान के साथ सिक्किम सबसे छोटी सीमा बनाता है दोस्तों। भूटान के साथ सिक्किम सबसे छोटी सीमा बनाता है, जो सिक्किम राज्य है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लो। भारत भूटान सीमा के बीच दोस्तों आपने देख लिया। इधर भारत म्यांमार के बीच अगर बात करते हैं तो भारत म्यांमार के बीच सीमा जो है वो अराकान योमा पर्वत दोनों के बीच से सीमा बनाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है। इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है दोस्तों। भारत बांग्लादेश की बात की जाए दोस्तों, तो भारत बांग्लादेश की बीच सीमा जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। साथ ही साथ बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को नए राष्ट्र के रूप में उभरा। इससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। आगे की बात की जाए दोस्तों, अगर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जो इससे सटा हुआ राज्य है। और बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के साथ सीमा रेखा को कहते हैं जीरो लाइन। ये देख लो। आगे की स्लाइड देखते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जो सटा हुआ राज्य है उससे। भारत श्रीलंका की भी सीमा की बात करें तो श्रीलंका के साथ पाक जल संधि है। प्राकृतिक सीमा बनाती है जो सिर्फ भारत के तमिलनाडु में राज्य में लगी हुई है, इससे लगा हुआ है। साथ ही साथ श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के तटीय राज्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट से सटे हुए हैं। प्रदेश समुद्र के किनारे जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। इस तरीके से मैप के माध्यम से भी दिखाया गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दमन द्वीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। भारत के 5 ऐसे राज्य जो न तटीय ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ लगती है दोस्तों, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। भारत की जल स्थल सीमा से लगे 3 देश, अगर 3 देश हैं जो उनकी बात की जाए तो वह है दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। मैप में भी आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से।
अगली बात की जाए अगर दोस्तों, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो जम्मू और कश्मीर के पास है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के पास। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है जो अरुणाचल प्रदेश पूर्वी साइड में देख सकते हैं, पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए सर क्रीक जो गुजरात में है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को मैप में भी देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। और साथ ही साथ देखा जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये रहा दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरीके से भारत के बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारी दी गई, आपको एक बार देख सकते हो पूरी तरह से इस तरह से क्या चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आप इसको रोक करके वीडियो देख सकते हो पूरा कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और आप अच्छे से तैयारी करिए, जो भी कमेंट करिए, आप जो ज़रूरत हो जिस पर वीडियो बनाना है मुझे बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले स्लाइड के साथ भारत के बारे में जानकारी देते हुए। धन्यवाद।